सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 10वीं का हिंदी अध्याय 1 का पद सूर्य के पद पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से यहाँ पर पद जो है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें 4 भागों में पदों को विभाजित किया गया है। पहला पद में है कि उद्धव जी कृष्ण जी का संदेश लेकर के गोपियों के पास आती हैं और गोपियां किस प्रकार उद्धव जी को उलाहना देती हैं, किस प्रकार उस पर ताना मारती हैं, यह बताया गया है। तो यहाँ पर पाठ में पहला पद में बताया गया है सूरदास जी के माध्यम से कि गोपियां ने व्यंग करते हुए उद्धव जी को बड़ा भाग्यशाली कहा है। क्यों कहा है? यहाँ पहले बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्या पाठ का पद में क्या भाव नीत है। भाव सिर्फ यही है कि भगवान कृष्ण के पास उद्धव जी हमेशा रहते हैं और गोपियां दूर रहती हैं, फिर भी गोपियों को अनन्य प्रेम है कृष्ण जी से। और लेकिन उद्धव जी को वह संदेश कृष्ण जी संदेश भेजवाना चाहते हैं उद्धव जी से गोपियों के पास कि जाइए उनसे कहिए मुझसे दूर रहें, मुझसे उतना लगाव ना करें। लेकिन गोपियां तो उनके प्रेम में चिपक चुकी हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दुष्ट न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पर कभी क्या कहना चाह रहे हैं सूरदास जी कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी कि गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम उनके पास कृष्ण जी के पास रह करके भी उनके प्रेम में लीन नहीं हो सके। अब मैं उनसे दूर रह करके भी इतना लीन हो गई हूँ कि इसका कहना मुश्किल है, इसीलिए तुम उस प्रेम में नहीं फंसे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, आप उस तरह से उस धागे में नहीं बंध पाए हो, दूर हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन अनुरागी नहीं, प्रेम में नहीं है लीन। जिस प्रकार के पुरैनी के पात में कमल के पत्ते जिस तरह जल में ही रहते हैं लेकिन उस पर एक भी जल का बूंद नहीं ठहर पाता है, ठीक उसी प्रकार आपके अंदर भगवान कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम में नहीं जुड़े पाए हो। जैसे तेल की गागरी में जल का बूंद नहीं रह सकता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, मतलब प्रीति नदी में प्रेम में आप नहीं फंसे हैं, उस पर उनको व्यंग कस रही हैं गोपियां और कह रहे हैं सूरदास जी, मैं तो कह रहे हैं कि सूरदास जी कि मैं तो अबला हूं। कौन अबला है? गोपियां की, क्योंकि वह प्रेम में लीन हो गई हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, यानी कि चींटी जिस तरह गुड़ में चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण के अन्य प्रेम में गोपियां चिपक चुकी हैं। अब उनके प्राण जाने के बाद ही उनसे अलग हो सकती हैं। जैसे जैसे उनको संदेश आता है अलग होने का, वो वैसे वैसे उनका प्रेम बढ़ते जा रहा है। तो ठीक दूसरे पद में है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कहो कौन पैं उधो, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी। जिस प्रकार उद्धव जी कहते हैं कि ये सब जो मुनि का जो ध्यान दे करके हम लोगों को भेज रहे हैं उद्धव जी, इससे बिरहिन बिरह दई, मैं तो और आग में जलते जा रही हूँ। चाहती हुती गुहार जितहि तय उतते धार बही, जैसे जैसे मैं उनसे अलग होना चाहती हूँ वैसे उनके प्रेम में मैं और फंसते चली जा रही हूँ। सूरदास अब धीर धरहि जो, क्यों मर्यादा न रही, यानी सूरदास जी कहते हैं कि मर्यादा की ये सीमा नहीं रही, मैं उनके प्रेम में और बहते ही जा रही हूँ। मुझे अब धैर्य नहीं हो रहा है, मैं धैर्य धारण नहीं कर सकती। तीसरा पद में है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारे जो हरि है, जिस प्रकार हारिल नामक एक पक्षी होती है, हारिल की लकड़ी
जो है वो पकड़ करके ही चलती है, उसको छोड़ती नहीं है। ठीक उसी प्रकार मैं जहां भी जाऊंगी कृष्ण भगवान को छोड़ नहीं सकती। जिस प्रकार जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी में जागते हुए भी सोते हुए भी कान कान जकरी कान्हा कान्हा ही मन में आ रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूँ ककरी, मतलब ककड़ी फल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। सूरतों व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। यानी कि यहाँ पर यह मुझे ऐसा रोग लग गया है कि मैं जैसे जैसे उनसे अलग होना चाहूंगी वैसे वैसे मैं उसमें और हंसते चली जाऊंगी। यानी कि हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जिनका मन चक्री के समान चंचल है वह कभी भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकता। हरि हैं राजनीति पढ़े आए, यहाँ कृष्ण भगवान को कह रही हैं गोपियां, जैसे लगता है कि वो राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, मुझे समाचार सुनवा रहे हैं, वो नहीं आ सकते मेरे पास। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़िए। पहले तो वो बहुत चतुर ही थे, लेकिन अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ कर आ गए हैं। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जो संदेश पठाए उधों भले लोग आगे के। यानी कि कह रहे हैं कि जिस डोलत धाये मैं उसी प्रकार हिलडुल रही हूँ, अब अपने मन फेर पाइए चलत हुते चुराए। वो कैसे हम लोगों से इधर उधर कर रहे हैं, हम लोगों से वो हट नहीं पाएंगे। तय क्यों अनीति करें आप जे और अनीति छुड़ाए। वो ऐसे अनीति कर रहे हैं जो अनीति को छुड़ाने वाले हैं, वही हम लोगों पर अनीति कर बैठे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यानी यहाँ गोपियां कह रही हैं सूरदास जी कवि के माध्यम से कि जिस प्रकार यहाँ पर प्रजा अपने प्रजा को राजा नहीं सताते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भगवान हमारे राजा हुए और मुझे नहीं सता पाएंगे, मुझे अनीति का पाठ नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर के स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए और उद्धव से हमें संदेश नहीं भेजवाना चाहिए। गोपियों का यहाँ कहने का यही अर्थ है। अब मैं इस पाठ को समापन करने जा रही हूँ। धन्यवाद। आप लोग इसको अवश्य पढ़ेंगे और समझेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। कहीं कठिनाई होगी तो भी आप सूचित करेंगे।